मित्रों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल उठा होगा कि अगर किसी देश का राजा ही अंधा हो जाए तो क्या होता है। अब यहाँ अंधे का अर्थ आंख से अंधा होना नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं दिमाग से अंधे होने, यानी कि बुद्धिहीन होने की। अब जब राजा की दशा ऐसी हो जाएगी तो उस बेचारी प्रजा का क्या होगा। तो चलिए मिलकर जानते हैं इसी प्रश्न का उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब इस बात का उत्तर हम आपको महाभारत के चर्चित पात्र हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के उदाहरण देकर बता सकते हैं। मित्रों, बता दें कि महाराज धृतराष्ट्र बचपन से ही आंख से अंधे थे, जिस कारण उनके छोटे भाई पांडु को ही देश का राजा बना दिया गया। अपने छोटे भाई के राजा बनने से पांडु उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे। अब जैसे जैसे समय बीता, भीष्म के महाराज धृतराष्ट्र और कंधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह करवा दिया गया। फिर जब गांधारी को इस बात का पता चला कि उसका होने वाला पति नेत्रहीन है, तो उन्होंने भी पूरे जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। वो बहुत ही चरित्रवान स्त्री थी और इसी के साथ साथ वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त भी थी। उनकी तपस्या से खुश होकर ही महादेव ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। विवाह के बाद दोनों ने 99 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया, जो आगे चलकर कौरव कहलाए। इधर पांडु के 5 पुत्र भी धरती पर जन्म ले चुके थे, जिनमें से सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर थे। धर्मराज कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े थे। अब बड़े होने के नाते महाराज धृतराष्ट्र के बाद राजा की गद्दी पांडु पुत्र युधिष्ठिर को मिलने वाली थी। लेकिन कौरव कभी भी पांडवों को अपना भाई नहीं समझते थे और बचपन से ही कौरव उन्हें बहुत परेशान करते। उन्हें सभी के भीतर पांडवों को लेकर ईर्ष्या भाव ने जन्म ले लिया था। महारानी गांधारी के भाई शकुनी की देखरेख में कौरवों ने हमेशा बुरे कार्य करना ही सीखे, क्योंकि उनके मामा शकुनी हमेशा अपने भांजों को पांडवों के खिलाफ भड़काने का काम करते। कौरवों की ईर्ष्या और राजगद्दी को पाने की लालसा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पांडवों के वनवास के दौरान उन्हें और उनकी माता कुंती को जिंदा जलाने का प्रयास किया, लेकिन अपनी शक्ति और बुद्धि बल के चलते वो सब जीवित बच गए। अब मित्रों, महाराज धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। अपने पुत्र मोह में महाराज ने दुर्योधन को कभी भी बुरे कार्य करने से नहीं रोका। वो हमेशा मौन रहकर अपने पुत्र के गलत कार्यों में उसका साथ देते और कहीं न कहीं वो भी यही चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही हस्तिनापुर का महाराज बने। अब कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो, इसके लिए महाराज धृतराष्ट्र ने कुंती पुत्रों को खांडवप्रस्थ दे दिया। खांडवप्रस्थ जाने के बाद सभी पांडवों और उनकी पत्नी पांचाली ने एक साथ मिलकर उस नए राज्य का निर्माण किया और फिर उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया गया। उस नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था, जिस कारण उसकी भव्यता और सुंदरता देख किसी के मन में भी ईर्ष्या जाग जाती। वो नगर पूरी तरह से मायावी था। व्यक्ति जो देखना चाहता था उसकी नजर उसे वही दिखाती, लेकिन वास्तविकता में वो वैसा होता नहीं। राज्य बनने के बाद पांचों पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। फिर यज्ञ संपन्न होने के बाद कुंती पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना था, जिसके लिए सभी नगरों के राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा गया। पांडवों ने अपने भाई कौरवों के यहाँ हस्तिनापुर में भी निमंत्रण भिजवाया। अब निमंत्रण मिलने पर दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी और शिशुपाल इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ की चकाचौंध देखकर उनके मन में जलन की भावना ने जन्म ले लिया। सबके मन में यही विचार था कि हस्तिनापुर से निकाले जाने के बाद भी पांडवों ने इतना भव्य और मायावी महल तैयार कैसे कर लिया। फिर जब सभी महल पहुँचे तो अर्जुन उन सभी को महल दिखाने लगे। वह एक जगह ऐसा सरोवर बना था जो माया से धरती के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर जैसे ही दुर्योधन ने उस पर पैर रखा, वो नीचे पानी में गिर गया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, एक अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। दुर्योधन ने जब ये सुना तो वो आग बबूला हो गया, लेकिन उसी पल मामा शकुनी ने उसे शांत करवा दिया। वहीं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद जब सभी अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन अपने अपमान का बदला लेने के लिए तिलमिलाया हुआ था। उसने पूरे कक्ष में उथल पुथल मचा दी। उसे इस हालत में देखकर शकुनी ने उसे शांत करवाया और ये सुझाव दिया कि तुम अपने इस अनादर का बदला उन सभी का अपमान करके लो। तुम उन्हें द्युत क्रीड़ा में खेलने का निमंत्रण भेजो और फिर तुम अपना बदला उनसे ले सकते हो। अपने मामा के कहे अनुसार दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ निमंत्रण भिजवाया। निमंत्रण मिलने के बाद पांचों पांडव यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। जब सभी महल पहुँचे तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया और राज्यसभा में घोषणा की गई कि यहाँ पर द्युत क्रीड़ा शुरू होने वाली है, इसीलिए सभी महिलाएं कक्ष में चली जाएं। घोषणा के अनुसार राज परिवार की सभी महिलाएं अपने अपने कक्ष में चली गयी। फिर राज्यसभा में महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण की उपस्थिति में दुर्योधन, शकुनी और युधिष्ठिर के बीच खेल शुरू हुआ। अब मित्रों, बता दें कि जिन पासों से ये खेल खेला जा रहा था वो शकुनी के पिता की राख से बने थे और वो हमेशा शकुनी के इशारे पर चलते। इसीलिए युधिष्ठिर चाहे कोई भी चाल चलते वो हमेशा हार जाते और धीरे धीरे करके वो अपना सारा राज्य, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। ये सब देख दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके इस गलत कार्य पर वहाँ बैठे सभी दिव्य लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। अंत में अपनी सारी मर्यादा पार करते हुए दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन
दुशासन को आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को उसके बालों से खींचकर राजसभा में ले आओ और उसे वस्त्रहीन कर दो। अपने बेटे के हाथों होने वाले इस कुकर्म को सुनने के बाद भी महाराज धृतराष्ट्र ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। ये पाप होता रहा और वो सब सुनते रहे, जिसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंत में उनके सभी पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अब मित्रों, इस उदाहरण से ये बात सिद्ध होती है कि जब राजा ही दिमाग से बुद्धिहीन हो तो प्रजा का हाल तो बुरा होगा ही। इसीलिए कहा जाता है कि आंख का अंधा होना तो ठीक है, लेकिन कभी किसी को दिमाग से अंधा नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज का ज्यादा मोह व्यक्ति को खत्म कर देता है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि जब राजा अंधा हो तो क्या होता है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।